नमस्कार दोस्तों। जो अंग्रेज 200 साल तक हम पर राज करके गए, जिन्होंने कहा था कि सूरज हमारे साम्राज्य में कभी नहीं डूबता, वो अचानक भारत छोड़ने के लिए मान कैसे गए? क्या वो महात्मा गांधी जी की अहिंसा से डर गए थे? क्या वो चरखे से डर गए थे? देखिए, मैं गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन सच ये है कि कोई भी साम्राज्य सिर्फ अहिंसा से नहीं डरता। सच ये है कि 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्हें छोड़ना पड़ा, उनकी मजबूरी बन गई थी। आज मैं आपको वो 5 कारण बताऊंगा जिनकी वजह से अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कारण है दूसरा विश्व युद्ध, जिसने ब्रिटेन को भिखारी बना दिया था। दोस्तों, 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। जर्मनी के हिटलर ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। ब्रिटेन इस युद्ध में जीत तो गया, लेकिन जीतने की कीमत क्या थी पता है? उसकी 25% संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। उसके 3 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। उसके कारखाने, उसके शहर, लंदन, मैनचेस्टर, सब पर बम गिरे। ब्रिटेन पर अमेरिका का $21 बिलियन का कर्जा हो गया था। 1945 में ब्रिटेन में लोगों को खाने के लिए राशन कार्ड मिलता था। वहाँ ब्रेड भी राशन से मिलती थी। अब ऐसा देश जो खुद खाने के लिए मोहताज हो, वो 35 लाख वर्ग किलोमीटर के भारत पर कैसे राज करेगा? इतिहासकार लिखते हैं 1945 में ब्रिटिश सेना को भारत में बनाए रखने के लिए हर दिन 1 करोड़ रुपए खर्च होते थे और ब्रिटेन के पास पैसे ही नहीं थे। तो पहला कारण था आर्थिक दिवालियापन। दूसरा कारण था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा रखी थी। दोस्तों, अंग्रेज अहिंसा से नहीं डरते थे, वो डरते थे हथियार से। वो डरते थे नेताजी से। 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाई, 40,000 सैनिक, और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने अंडमान निकोबार को आज़ाद भी कर लिया था। अब बात यही खत्म नहीं होती। असली खेल शुरू हुआ 1945 के बाद, जब INA के 3 बड़े अफसर कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खान पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला। अंग्रेजों को लगा था हम इन्हें गद्दार साबित करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। पूरा भारत INA के समर्थन में खड़ा हो गया। पंडित नेहरू खुद वकील बनकर लाल किले पर पहुंच गए। लोग सड़कों पर आ गए। नारे लगे, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शाबाश। उस दिन अंग्रेज समझ गए, जिस भारतीय सेना के दम पर हम 200 साल तक राज कर रहे थे, अब वो सेना ही हमारे खिलाफ हो गई है। अब अगर हम रहे तो दूसरा 1857 होगा और इस बार हम बचेंगे नहीं। तीसरा कारण 1946 का नौसेना विद्रोह। अगर INA ने शक पैदा किया था, तो 1946 के विद्रोह ने उस शक को यकीन में बदल दिया। 18 फरवरी 1946 जगह बॉम्बे का HMIS तलवार जहाज। रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों को बहुत खराब खाना दिया जाता था, गालियां दी जाती थी। एक नाविक BC दत्त ने दीवार पर लिखा, क्विट इंडिया। बस 20,000 नाविकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों को जहाज से निकाल दिया और जहाजों पर तिरंगा फहरा दिया। ये विद्रोह 78 जहाजों और 20 किनारों तक फैल गया, मुंबई से कराची तक। मुंबई में मजदूरों ने नाविकों के समर्थन में हड़ताल शुरू कर दी। पुलिस से लड़ाई हुई, 200 लोग शहीद हो गए। अंग्रेजों को समझ आ गया, अब भारत में एक भी दिन रुकना, आग से खेलना है। चौथा कारण अमेरिका और रूस का दबाव। दोस्तों, विश्व युद्ध के बाद दुनिया बदल गई थी। 2 नए बॉस पैदा हुए थे, अमेरिका और रूस। दोनों ही नहीं चाहते थे कि ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश गुलाम देशों पर राज करें। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने चर्चिल पर सीधा दबाव बनाया। उन्होंने कहा था, अगर तुम्हें विश्व युद्ध में हमारी मदद चाहिए तो तुम्हें अटलांटिक चार्टर पर साइन करना होगा, जिसमें लिखा था सभी गुलाम देशों को आज़ाद करना होगा। और हुआ वैसा ही। पांचवा और सबसे अनसुना कारण, ब्रिटेन में सरकार बदल गई। ये कारण कोई नहीं बताता। 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए। विंस्टन चर्चिल, जो कहता था मैं ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ, वो चुनाव हार गया। और जीता कौन? लेबर पार्टी का क्लेमेंट एटली। एटली एक उदारवादी आदमी था। वो खुद भारत की आज़ादी का समर्थन करता था। उसने आते ही कहा, भारत को अब रोकना संभव नहीं है और नैतिक भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, आज़ादी हमें किसी एक आदमी की वजह से नहीं मिली है। ये कहना कि सिर्फ चरखे से आज़ादी मिली, उन हजारों शहीदों का अपमान है।
जो फांसी पर चढ़ गए, और ये कहना कि सिर्फ हथियार से मिली, ये भी अधूरा है। आज़ादी मिली इन सबके संगम से, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से, नेताजी की आज़ाद हिंद फौज के डर से, 1946 के नौसेना विद्रोह से, गांधी जी के जन आंदोलन से, जिसने हर गांव के आदमी को जगाया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।